दोस्तों, भाग 8 में आप लोगों में देखा था कि कोमल ने भावुक होते हुए बार बार मैसेज को पढ़ने लगी और बोली, लव यू टू गौरव। कुछ घंटों बाद गौरव को फोन किया और बोला, हेलो गौरव। तब उत्तर आया, वो सो रहे हैं, क्या उन्हें जगा दूं? कोमल मोनिका की आवाज सुनकर सनसी रह गई। लगा जैसे हजारों तीर सीने में आकर धंस गए। हाथ से मोबाइल छूट गया। खैर, आगे देखते हैं। रात 2 बजे गौरव की नींद खुली और टाइम देखने के लिए मोबाइल ढूंढने लगा, पर मोबाइल मिला नहीं। गौरव फिर से सो गया और सुबह 5 बजे उठकर नहाने के बाद खुद से कॉफी बनाकर पीने लगा। साथ ही अपना फाइल रेडी कर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। घर से निकलते निकलते 8 बज गए। मोनिका अभी भी सो रही थी। गौरव ने अपना फोन मोनिका के पास देखकर थोड़ा अचंभित हुआ। फिर उस बात पर ध्यान न देते हुए ऑफिस के लिए निकल गया ताकि समय पर पहुंच सके। ऑफिस में पहला दिन होने के कारण गौरव को जरा सा भी समय न मिला कि वो कोमल से बात कर सके। इधर कोमल बस रोए जा रही थी। बार बार उसके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि गौरव के पास मोनिका क्यों है? क्या गौरव को हमसे प्रेम नहीं है? माँ ने कोमल को रोते हुए देखकर बोला, क्या हुआ बेटी? कोई बात है क्या जो इतना रो रही हो? आज सुबह से देख रही हूँ तुम अपने कमरे से बाहर नहीं आई। क्या हुआ, कुछ तो कहो। कोमल ने माँ से लिपटकर रोते हुए बोला, गौरव। इतना बोल कोमल और जोर से रोने लगी। माँ ने पूछा, क्या हुआ गौरव को? वो ठीक है ना? कोमल ने आंखों में आंसू लिए सिसकते हुए बोला, मैंने जब रात में गौरव को फोन किया तो फोन मोनिका ने उठाई। वो वहां भी पहुंच गई। वो मेरे गौरव को मुझसे छीन लेगी। माँ ने कोमल के आंसू को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दामाद जी से बात करूंगी। चलो बेटा उठो, कान्हा को जरा बाहर घुमा दो। तेरे पापा जी जब ये बात जानेंगे तो हंगामा कर देंगे, इसलिए कहती हूँ बेटा शांत हो जाओ, अपना ध्यान कान्हा पर लगाओ। कोमल सिसकते हुए माँ के सीने से लिपटी रही, तभी मोबाइल बजा। माँ ने बोला, देखो तो बेटा किसका फोन आ रहा है, कहीं दामाद जी तो नहीं? कोमल ने गुस्से में बोला, मुझे किसी से बात नहीं करना, आप मोबाइल लेते जाइए। माँ ने फोन नंबर देखकर बोला, अरे बेटा, अजय का फोन आ रहा है, बात करेगी। कोमल ने गुस्से में बोला, मैंने कहा ना, किसी से बात नहीं करना हमें। माँ ने समझाते हुए बोला, हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ ना हो। एक बार गौरव से बात कर लो, मालूम हो जाएगा कि सच क्या है। कोमल ने पूछा, क्या मालूम करे माँ? जब रात में उनके कमरे में मोनिका थी, वो दोनों एक ही कमरे में थे, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? माँ ने बोला, छोटी छोटी बातों पर नाराज होना ठीक नहीं। गौरव ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, फोन आए तो बात कर लेना। कोमल कुछ न बोली और माँ कान्हा को गोद में लेकर कपड़ा चेंज करने लगी। उधर अजय ने अपना काम खत्म कर दोस्त की शादी में शरीक हो गया। आज बारात जाने वाली थी। अजय बंठन कर बाराती में दोस्तों के साथ डांस करने लगा और साथ ही दूल्हे राजा को भी नचाने लगा। दोस्त ने हंसते हुए अजय से बोला, मुझे तो डांस करवा रहे हो, पर तुम कब शादी कर रहे हो? अजय ने भी हंसते हुए बोला, शायद तेरी शादी में कोई पसंद आ जाए तो रिश्ता पक्का कर लो। दोस्त ने बोला, सोच तो बड़ी अच्छी है, ध्यान रखना अगर मिल जाए तो हमें भी बताना। अजय हंसी मजाक और डांस करते हुए दुल्हन के दरवाजे पर गया, तभी उसकी नजर छत पर खड़ी कुछ लड़कियों पर गई। अजय ने मन ही मन सोचा, काश यहाँ श्रुति होती तो और मजा आ जाता, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहाँ और मैं कहाँ हूँ? इतना सोच अजय फिर से हाथ घुमाते हुए नागिन डांस करने लगा। कुछ समय बाद सभी जयमाला स्टेज पर पहुंचे। अजय अपने दूल्हे दोस्त के बगल में खड़ा हो गया। जयमाला रस्म के लिए दुल्हन अपनी सहेलियों के साथ सज संवर कर धीरे धीरे स्टेज पर पहुंची। अजय की नजर अचानक दुल्हन के पीछे वाली लड़की पर गई और मन ही मन सोचने लगा, पिंक कलर की हैवी साड़ी, फुल मेकअप, बालों में गजरा, ऊपर से यूं पल्लू, पतली कमर पर सरकना, कसम से क्या लग रही है, मैं तो अभी 7 फेरे ले लूं। अजय सोच ही रहा था, तभी लगा जैसे कोई पैर पर सैंडल पटक रहा है और कानों में आवाज गूंजी कि मुंह बंद कीजिए जनाब, नहीं तो मुंह में मच्छर चला जाएगा।
अजय सपनों की दुनिया से बाहर आते हुए बोला, लाजवाब, बिंदास, बहुत 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 ही खतरनाक लग रही हो श्रुति। मैं तो बस देखता ही रह गया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम हो। श्रुति ने हंसते हुए बोला, जयमाला के बाद बात करते हैं। अभी सब लोग दूल्हा दुल्हन के बजाय हम दोनों को देखने लगेंगे। अजय ने स्टेज से नीचे खड़े लोगों को देखते हुए बोला, इन दोनों की जयमाला हो जाएगी। चलो हम कहीं आराम से बैठकर बातें करते हैं। श्रुति ने इशारे में बोला, मैं अपनी सहेली को छोड़कर नहीं जाऊंगी। थोड़ा देर रुको ना, फिर चलते हैं। अजय ने इशारे में बोला, यहाँ मेरी बेचैनी बढ़ रही है और तुम्हें रुकने की पड़ी है। चलो तो। श्रुति ने सर हिलाते हुए ना में इशारा कर अपनी सहेली को जयमाला की माला हाथ में दी और दूल्हा दुल्हन ने माला पहनाकर ये रस्म पूरी करने लगे। अजय श्रुति को देखता रहा और सोचने लगा, तेरे हुस्न को देख आज दिल बेचैन हो रहा। क्या बताओ तुम्हें कि मुझे क्या हो रहा। तेरी अदा, तेरी मुस्कान पर दिल खो रहा। मैं बस तेरा, सिर्फ तेरा हो रहा। श्रुति ने बगल में खड़े होकर कंधे से थोड़ा धक्का देते हुए बोला, क्या सोच रहे हो आप, जो ऐसे गुमसुम खड़े हो। अजय ने मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, मैं तो बस आपके बारे में ही सोच रहा था। काश कि इस दूल्हे की जगह मैं होता और दुल्हन की जगह आप, तो कितना अच्छा होता। बस यही सोच रहा था। श्रुति ने बोला, आप छत पर आइए, हम वहीं मिलते हैं। इतना बोल श्रुति दुल्हन को लेकर कमरे में आ गई। सहेलियों ने श्रुति के हाथ में कसकर चिकोटी काटते हुए बोला, क्यों मैडम, क्या हो रहा था स्टेज पर। इशारों इशारों में क्या बातें हो रही थीं, कुछ हमें भी बता दो। इतना बोल सभी हंसने लगी। श्रुति ने मुंह बनाते हुए बोला, कहाँ कुछ हो रहा था, कुछ भी तो नहीं। कौन से इशारे, मुझे याद नहीं। दुल्हन ने बोला, हाँ हमने भी देखा था, वहाँ इशारों इशारों में इश्क फरमाया जा रहा था। क्यों है ना श्रुति, अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ही मंडप में 7 फेरे ले सकते हो। श्रुति ने नखरा दिखाते हुए बोला, चुप रहो तुम सभी, जब जानती ही हो तो मेरी क्लास क्यों ले रही हो। जाओ, मैं जा रही हूँ। इतना बोल श्रुति छत पर जाने लगी। सहेलियों ने हंसते हुए बोला, मेरी तरफ से हाय हेलो बोल देना जी। जी, मतलब जीजा जी को, समझी। श्रुति ने हंसते हुए बोला, मुझे नहीं समझ आया, मैं जा रही हूँ। इतना बोल श्रुति छत पर आ गई। देखा, अजय छत के एक कोने में अकेले खड़े हैं और भी बहुत से लोग अपनी अपनी जान पहचान के रिश्तेदारों के साथ बात करने में मगन थे। श्रुति धीरे धीरे अजय के पास गई और अजय की आंखों को बंद करते हुए खड़ी हो गई। अजय ने पहचानते हुए बोला, मुझे मालूम है मेरे पीछे कौन है। मेरी जान, मेरी धड़कन है, जो आज बहुत ही प्यारी लग रही है। श्रुति ने पूछा, कैसे पहचाना कि हम हैं, कोई और भी तो हो सकता था। अजय ने श्रुति का पल्लू हाथ में लेकर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैं तुम्हारी खुशबू से पता कर सकता हूँ कि तुम मेरे पास हो। तुम्हारे पास होने से दिल खुश हो जाता है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। श्रुति ने उत्साहित होते हुए पूछा, क्या है। अजय ने बोला, अपना हाथ दो। श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अजय ने धीरे से कंगन श्रुति को पहना दिया। श्रुति ने हाथों में खूबसूरत कंगन देख भावुक होते हुए बोला, बहुत ही प्यारा कंगन है, पर ये बहुत कीमती है, मैं कैसे ले सकती हूँ। अजय ने बोला, प्यार में महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, इसे मेरे प्रेम की निशानी समझकर रख लो। जानती है श्रुति, मेरा अभी मन कर रहा है कि बाहों में भर लूं। श्रुति ने बोला, आपको अचानक से देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। वैसे एक बात सच बताऊं, जब मैं तैयार हो रही थी तो मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि काश आप मेरे पास होते। सही कहा जाता है, सच्चे मन से सोचो तो हर काम बिना रुकावट के पूरा हो जाता है। अजय ने बोला, मैं बहुत जल्द आपके पापा जी से आपका हाथ मांगने आ रहा हूँ। हम दोनों बहुत जल्द शादी करेंगे। अजय बातें कर ही रहा था, तभी उसके दोस्तों ने हंसते हुए मजाक में बोला, अरे यार अजय, मुझे भी तो भाभी से मिलवा। मैं तो कहता हूँ हम सभी यही हैं, तुम यहीं शादी कर लो। अजय ने बोला, तुम सभी फिर कभी मिल लेना, और रही बात शादी की तो फिर से बारात जाने की तैयारी अभी से शुरू कर दो। दोस्त ने बोला, चलो तुम सब अपनी बातें जारी रखो, हम सभी तुम्हारे बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहते। इतना बोल वो सभी हंसते हुए चले गए। अजय फिर श्रुति के साथ बात करने लगा। इधर गौरव ऑफिस के बाद घर आया और आते ही सोफे पर लेट गया।
तब ख्याल आया क्यों ना कोमल से बात कर लूं और कान्हा का भी हाल पूछ लूं। रात के खबर से अनजान गौरव ने कोमल के पास फोन किया। रिंग पूरी बजी पर कोई रिसीव नहीं किया। गौरव ने लगातार 3-4 बार कॉल किया पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। गौरव ने मोबाइल को चार्ज में लगाकर पानी से हाथ पैर धोने के बाद छज्जे पर आया। मोनिका ने हाथ में कॉफी का मग गौरव को देते हुए बोला, इसे पी लो, थकान मिट जाएगी। वैसे आज ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? गौरव ने कॉफी का मग लेकर पीते हुए पूछा, ये कॉफी तुमने कहाँ से लाई? मोनिका ने एक घूंट पीते हुए बोला, ऑर्डर करके मंगाई थी। कॉफी पीने का मन कर रहा था इसलिए। गौरव ने बोला, हाँ, आज पहला दिन बहुत अच्छा रहा। मुझे ऑफिस की तरफ से रूम मिल रहा है। मैं कल वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। आज थक गया हूं तो आज यही आराम कर लूंगा। वैसे अपने बारे में तुमने क्या सोचा है? आगे क्या करना है? मोनिका ने बोला, हाँ मैंने सोचा है, मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी। इसके लिए फॉर्म भर दी थी। कुछ दिन क्लास होगा, उसके बाद रिहर्सल। रहा रहने की बात तो उसका भी इंतजाम आज मैंने कर दिया। क्लास के बगल में ही एक फ्लैट खाली मिल गया। कल मैं भी उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। गौरव ने आश्चर्य से मोनिका को देखते हुए बोला, फैशन डिजाइनर? इसके बारे में तो तुमने कभी बताया नहीं। अच्छा ये तो बताओ, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? उसमें तो काफी पैसा खर्च होता है। मोनिका ने बोला, हाँ सही कहा, मेरे अकाउंट में पैसा जमा है जिससे मेरा काम हो जाएगा। तुम ये बताओ, कोमल से बात हुई? गौरव ने परेशान होते हुए बोला, नहीं, मैंने बहुत बार फोन लगाया पर कोई फायदा न हुआ। कोमल फोन रिसीव ही नहीं कर रही। मोनिका ने मन ही मन सोचा कि रात वाली बात अगर गौरव को मालूम हुई तो वो मुझे अभी कमरे से निकाल देगा। इससे अच्छा है गौरव के दिमाग में गलतफहमी भर दूं। हाँ ये ठीक रहेगा। न गौरव कोमल से बात करेगा और न ही उसे मालूम होगा। गौरव ने पूछा, क्या सोच रही हो मोनिका? हमें भी बताओ। मोनिका ने बोला, मैं सोच रही थी कि कोमल तुम्हारे लायक है ही नहीं। जब भी सुनती हूँ तो यही सुनती हूँ कि वो तुमसे नाराज है। तुम इतने अच्छे हो, फिर भी कोमल तुम्हें नुक्स ही निकालती है। वैसे एक बात कहूँ? गौरव ने पूछा, क्या? बोलो, जो भी कहना है निसंकोच कहो। मोनिका ने बोला, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा इसलिए रहने दो। गौरव ने बोला, जो कहना है साफ साफ कहो। मोनिका ने बोला, जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो मैंने तुम्हारी माँ की बात सुनी थी। वो कोमल को बोल रही थी तुम्हारा मोबाइल छिपा दे ताकि मैं तुमसे बात ना कर सकूं। उनके कोमल से बात करने के बाद मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया पर कॉल लगा नहीं। गौरव ने बोला, मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कुछ हुआ था। मेरा फोन खराब हो गया था। मोनिका ने बोला, खराब हुआ नहीं, बल्कि किया गया था। विश्वास नहीं तो माँ से पूछो। गौरव ने बोला, कोमल कैसे ऐसा कर सकती है? क्या उसे हम पर विश्वास नहीं? ताज्जुब की बात यह है कि माँ भी इसमें शामिल है। मोनिका ने भोली सूरत बनाते हुए बोला, मैं इसलिए नहीं बता रही थी। मेरा क्या है, मैं तो हूं ही गलत। तभी तो प्यार के बदले नफरत मिलती है हमें। खैर छोड़ो, चलो खाना खा लो। मैं ऑर्डर देकर शाम में ही खाना मंगा ली थी। गौरव ने सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। इतना बोल गौरव ने कोमल और कान्हा की फोटो देख सोफे पर ही लेट गया। मोनिका ने गौरव को मनाते हुए बोला, थोड़ा तो खा लो, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी हो जाऊंगी। गौरव ने गुस्से में बोला, नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे अकेला रहने दो। तुम जाओ यहाँ से और जाकर खाना खा लो। मोनिका वहां से उठकर बेड पर बैठते हुए मन ही मन सोचने लगी, अब क्या करूं? मुझे भूख भी लगी है और गौरव के सामने खा भी नहीं सकती। एक बार फिर से गौरव को खाने के लिए कहती हूँ। मोनिका कुछ कहती उसके पहले ही गौरव ने डब्बे में से खाना निकालकर खा लिया और हाथ में मोबाइल लेकर बालकनी में खड़ा हो गया। मोनिका बस देखती रह गई और गौरव के डर से कुछ कहने की हिम्मत न हुई। गौरव ने बहुत सोचते हुए कोमल को फोन किया पर कोमल अभी भी फोन रिसीव नहीं कर रही थी। गौरव परेशान होकर महेंद्र जी के मोबाइल पर फोन किया और बोला, हेलो। माँ ने बोला, हेलो कौन? गौरव ने बोला, मैं हूँ। माँ ने बोला, दामाद जी, कहिए सब ठीक है ना? आज ऑफिस का पहला दिन ठीक रहा ना? गौरव ने बोला, जी माँ, सब ठीक है। कोमल कहाँ है? मैं कब से फोन कर रहा हूँ पर वो रिसीव नहीं कर रही। माँ ने झूठ बोलते हुए बोला, आज कान्हा बहुत रो रहा है,
कोमल परेशान है, कान्हा में लगी हुई है इसलिए फोन नहीं उठा रही। अच्छा बेटा एक बात बताओ। गौरव ने पूछा। जी माँ। कहिए क्या बात है। माँ ने बोला मैं रात में तुम्हारा हाल जानने के लिए फोन की थी तो कोई लड़की फोन उठाई थी। फोन उठाते ही बोली कि गौरव सो रहे हैं, क्या वहाँ कमरे में लड़की भी रहती है। गौरव माँ की बात को सुनकर समझ गया कि कोमल क्यों फोन नहीं उठा रही है। तभी मैं सोचूं कि कोमल कितना भी परेशान और बिजी क्यों न हो, वो फोन जरूर उठाती। माँ ने बोला हेलो हेलो। बेटा गौरव, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? लगता है फोन कट हो गया। हेलो हेलो बेटा गौरव। गौरव ने बोला जी माँ कहिए। वो मैं कान्हा के बारे में सोच रहा था। और कोई बात नहीं। माँ ने पूछा तुमने बताया नहीं, लड़की कौन थी? गौरव ने बोला वो जरूर मोनिका होगी। ये छोड़िए माँ, मुझे एक बार कोमल से बात कराइए। कोमल ने इशारा करते हुए बोला कह दो माँ, मैं बात नहीं करूंगी। माँ ने बोला बेटा गौरव, कोमल कल बात करेगी, अभी कोमल सो रही है, अपना ख्याल रखना बेटा, मैं कल फोन करूंगी। गौरव ने बोला आप फोन शाम में कीजिएगा माँ, दिन में ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद ऑफिस से मिले डेरे में शिफ्ट हो जाऊंगा, इसलिए कल रात में बात करता हूँ। इतना बोल गौरव ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने के बाद मोनिका का हाथ पकड़कर बेड से उतारते हुए बोला तुमने मेरा मोबाइल क्यों उठाया? मेरी जिंदगी में ज्यादा दखल न दो मोनिका। मोनिका ने हाथ छुड़ाकर रोते हुए बोला उठा ली तो कौन सा गलत काम कर दिया हमने? मैं तो बस ये सोचकर फोन उठाई थी कि कहीं उन्हें ये न लगे कि तुम ठीक से नहीं हो। मैंने सोचा बता दूंगी तो वो सब निश्चित रूप से सो सकेंगे। गौरव ने मोनिका के सर को सहलाते हुए बोला अच्छा ठीक है, अब तुम खाना खाकर आराम करो। इतना बोल गौरव सोफे पर लेट गया। कोमल अभी भी गौरव के बारे में सोच रही थी। एक मन कह रहा था बात करें तो दूसरे पल में लग रहा था बात क्यों करें। गौरव को सोचना चाहिए था कि लड़की के साथ एक कमरे में रहना मुझे अच्छा न लगेगा। जब उन्हें मेरा किसी से बात करना या किसी के साथ मार्केट जाना पसंद नहीं है तो मैं कैसे किसी लड़की के साथ इनको देख सकती हूँ? क्या मेरा दिल नहीं दुखता? क्या मुझे गुस्सा नहीं आता? क्या औरत की कोई फीलिंग नहीं होती? इन सब का जवाब गौरव को देना होगा। सुबह सुबह गौरव की नींद खुली और उठते ही सबसे पहले कोमल को मैसेज किया। हाय कोमल, कैसे हो? हमसे नाराज हो? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे मालूम है आप हमसे नाराज ही हो, तभी तो बात नहीं कर रही। मुझे एक बार मौका दीजिए कोमल, आपकी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। बस एक बार हमसे बात कीजिए। मेरे लिए आप और कान्हा दोनों ही बहुत मायने रखते हो। मैं दिन में फोन नहीं कर सकूंगा, रात में मैं कॉल करूंगा। अगर जरा सा भी मेरे लिए प्यार हो तो हमसे बात करिएगा। बाय, लव यू। और हाँ एक बात और, कान्हा और अपना ध्यान रखिएगा। बाय। गौरव ने मैसेज टाइप करने के बाद स्नानादि करके अपने सामान को पैकिंग कर लिया। तब तक मोनिका भी उठ गई। गौरव ने बोला मोनिका, मैं अभी अपना सारा सामान अपने डेरे पर ले जा रहा हूँ, मैं होटल का पैसा जमा करते हुए निकल जाऊंगा। मोनिका ने पूछा अब कब मुलाकात होगी? गौरव ने बोला कह नहीं सकता, फिलहाल तो मुझे अभी बहुत काम है, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक कॉल कर लेना। मोनिका ने पूछा ठीक है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ अभी चल सकती हूँ? ऐसे तुम्हारे डेरे को भी देख लूंगी। गौरव ने बोला फिर कभी, अभी मैं निकलता हूँ क्योंकि सामान डेरे पर रखकर फिर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना होगा। ओके, बाय। इतना बोल गौरव वहां से निकल गया। मोनिका गौरव के निकलते ही अपना पैर पटकते हुए बेड पर बैठ गई और मासूमियत से बोली काश मैं गौरव के साथ जाती तो कितना अच्छा होता, डेरा भी देख लेती और थोड़ा साथ भी रह लेती। खैर कोई बात नहीं, फिर कभी ही सही। इतना सोच मोनिका फ्रेश होने लगी। इधर कोमल ने मोबाइल पर ध्यान न देते हुए कान्हा की देखरेख में लग गई। महेंद्र जी ने बोला बेटी कोमल, आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो तुम हो सके तो मार्केट चली जाना और अपने कान्हा के लिए कुछ कपड़े खरीद लाना। कोमल की माँ ने हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर हॉल में टेबल पर रखते हुए बोला उसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने कल ही कपड़े मंगवा लिए थे। ये देखो अच्छे हैं ना? मोर पंख वाला छोटा सा मुकुट, पीले रंग का धोती कुर्ता, उस पर छोटी सी बांसुरी, अपना हर्ष पहनेगा तो बिल्कुल कान्हा जी जैसा लगेगा। कोमल ने बोला माँ आपने ये कल कब मंगाया? मुझे तो मालूम भी ना हुआ। बहुत ही प्यारा ड्रेस है,
माँ ने बोला, जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे तब मैंने अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के लिए ये वस्त्र मंगाए हैं। महेंद्र जी ने चहकते हुए बोला, कोमल, जल्दी से कपड़ा हर्ष को पहना दो, मैं तो देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। कितना सलोना अपना हर्ष लगेगा। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब वो नन्हे कदमों से मेरे आंगन में चलेगा। मेरी उंगलियों के सहारे से वो कभी गिरेगा तो कभी संभल कर नाना नाना कहेगा। कोमल की माँ ने कपड़े को ठीक से रखते हुए बोला, बस बस, ज्यादा ख्वाब ना देखिए। कहा जाता है कि जो इंसान सोचता है वो होता नहीं, इसलिए अभी का आनंद उठाइए, बाद की बात बाद में सोचिएगा। महेंद्र जी ने लंबी सांस लेते हुए बोला, हाँ सही कहा आपने, पर क्या करूं, मन चंचल होता है ना, बहुत सी भावनाओं में बहने लगता है। कोमल ने आंगन में ही बड़े से तांबे के कठौती में पानी रखकर कान्हा को स्नान कराया, फिर कपड़े पहनाए, मोर पंख लगा हुआ मुकुट सिर पर डाला। देखकर लग रहा था मानो कृष्ण भगवान खुद चले आए हों। नानी ने झट से काला टीका लगाते हुए बोला, कहीं नजर ना लग जाए मेरे कान्हा को, कितना प्यारा लग रहा है। महेंद्र जी तो बस देखते ही रह गए और वो खुशी से कभी कान्हा का पाँव छूते तो कभी प्यार से सर को चूमते। सारे नौकर भी कान्हा को देख आनंदित हो रहे थे और सभी नौकर के होठों पर मुस्कान थी। ये सब देखकर कोमल की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी, काश गौरव होते तो कितना अच्छा लगता। कान्हा को इस रूप में देखकर उन्हें कितनी खुशी होती। उन्हें तो हम सबकी याद भी नहीं आती। काश मैं अभी वीडियो कॉल कर उनको दिखाती कि देखो अपना कान्हा कितना प्यारा लग रहा है। माँ ने बोला, क्या सोच रही है बेटी, अपने लल्ला की फोटो तो खींचो। कोमल ने जी माँ कहते हुए मोबाइल लेकर फोटो खींचने लगी। फोटो खींचने के बाद उसकी नज़र गौरव के मैसेज पर गई। मैसेज पढ़ते ही कोमल की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी, मैं भी अपने रिश्ते में कोई गलतफहमी नहीं चाहती गौरव, पर क्या करें, कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। कोमल सोच ही रही थी, तभी कान्हा के रोने की आवाज ने उसे सपने से जगा दिया। कोमल कान्हा की पीठ को सहलाते हुए घुमाने लगी। माँ ने बोला, हो सकता है इसे गर्मी लग रही हो, तुम कान्हा को अपने रूम में लेते जाओ बेटा, वही दूध भी दे देना, हो सकता है इसे भूख लगी हो। कोमल ने जी माँ कहते हुए अपने कमरे में चली गई। कोमल कान्हा को गोद में लेकर घुमा ही रही थी, तभी माँ की आवाज आई, कोमल देखो तुम्हारे नाम से कोई कुरियर आया है। कोमल छत से गेट पर पहुंची और हाथ में लिफाफा लेकर सामने वाले व्यक्ति को पैसे दे दिए, वो चला गया। कोमल लिफाफे को लेकर अपने रूम में जाने लगी। माँ ने थोड़ा उत्सुकता जताते हुए पूछा, ये कैसा लिफाफा है? कोमल ने बोला, कुछ नहीं माँ, कॉलेज की तरफ से आया है। इतना बोल कोमल कमरे में चली गई। कान्हा को सुलाने के बाद स्नानादि करके पूजा पाठ की, फिर सभी के साथ बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद फिर से अपने कमरे में आ गई। महेंद्र जी ने एक गिलास पानी पीते हुए बोला, आजकल कोमल कुछ परेशान सी लगती है, जब देखो उसके चेहरे पर उदासी रहती है, कुछ हुआ है क्या? न जाने क्यों कोमल की माँ, मुझे लग रहा है वो किसी बात से चिंतित है। मैं जानता हूँ कोमल को, वो हर वक्त खुश रहने वाली है, पर उसका मुरझाया चेहरा देख मुझे लग रहा है कि वो किसी बात के लिए बहुत परेशान है। माँ ने लंबी सांस लेते हुए बातों को छुपाते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस कान्हा की देखरेख में लगी रहती है, जिसकी वजह से उसे खुद के लिए समय नहीं मिल पाता। बस कान्हा की चिंता के कारण इसका चेहरा मुरझाया सा है। महेंद्र जी ने बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर कोई और बात है तो हमें उस पर अभी से सोचना होगा। अपनी कोमल बहुत ही भावुक हृदय की है, छोटी छोटी बात को बहुत ही गहराई से सोचती है, उसके मन में जरा सा भी किसी के लिए छलकपट नहीं है। आजकल के समय में इतना शांत स्वभाव का रहना भी ठीक नहीं, अभी का जनरेशन बहुत खराब चल रहा है। माँ ने बोला, आप भी क्या क्या सोचते हैं, पर एक बात तो है, आपने जो भी कहा सही कहा, भगवान मेरी बेटी को हर सुख दें, उसके होठों पर मुस्कान बनी रहे। महेंद्र जी ने नौकर को आवाज देते हुए बोला, इधर आओ। नौकर ने बोला, जी मालिक, कहिए। महेंद्र जी ने बोला, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, घर को बहुत सुंदर सजाने के लिए माली को बोल दो, शाम में कोमल के पसंद का खाना बनाओ, साथ ही
कृष्ण कन्हैया जी की पूजा पाठ के लिए माखन मिश्री के साथ पकवान बनाओ। नौकर ने बोला, जी मालिक, हम कोशिश करेंगे कि सब तैयारी समय पर हो जाए। इतना बोल नौकर चला गया। कोमल की माँ ने मुस्कुराते हुए बोला, आज क्या हुआ है आपको? इतनी सारी तैयारी किस लिए? अपने घर तो कोई फास्टिंग भी नहीं किया है, फिर पूजा पाठ कौन करेगा? महेंद्र जी ने हंसते हुए बोला, उत्सव मनाने के लिए बस बहाना चाहिए। मैं नाना बन गया और आप नानी। समझिए, इसी खुशी में जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे हैं। इतना बोल महेंद्र जी अचानक से शांत बैठ गए। कोमल की माँ ने महेंद्र जी को खाने के लिए सौंफ देते हुए पूछा, क्या हुआ आपको? अचानक से शांत क्यों बैठ गए आप? महेंद्र जी ने लंबी सांस लेते हुए बोला, सही कहूँ कोमल की माँ, मैं ये सब कोमल के लिए करवा रहा हूँ। शायद उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। माँ ने बोला, बहुत अच्छा सोचा आपने। सभी तैयारियों में जुट गए। कोमल कान्हा के साथ कमरे में बैठी रही और बार बार बस यही सोच रही थी कि गौरव से बात करूं या नहीं। उनके बिना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या करूं? एक काम करती हूँ, गौरव को मैसेज कर देती हूँ। पर नहीं, गौरव को सबक सिखाना जरूरी है। आखिर क्यों उन्होंने रिश्ते में शक करने का बीज बोया है? औरत हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जब चाहे तब कुछ भी कह ले या कर ले। इस बात का जवाब गौरव को आज रात में देना ही होगा। कोमल बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी। इधर अजय बारात से लौटने के बाद श्रुति के ही ख्यालों में खोया हुआ था और सोच रहा था, काश श्रुति से उसी मंडप में ब्याह रचा लेता तो श्रुति अभी मेरे पास होती। ये इश्क भी न जाने कितना तड़पाएगा, उनके ख्याल भर से दिल को धड़काएगा। कोई जाकर कह दे उनसे इस दिल की बात, उनके आने भर से दिल खिल जाएगा। अगर श्रुति पास होती तो बाहों में भर लेता, प्यार से उनके माथे को चूम लेता। पर खराब किस्मत, ये तो अभी संभव ही नहीं। इससे पहले ससुर जी को मनाना होगा, तब जाकर बात बनेगी। अजय अपनी ही ख्यालों में खोया था, तभी ऑफिस से फोन आया। अजय ने थोड़ा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, इसे भी अभी ही आना था। सारे मेरे प्यार के दुश्मन हैं। इतना बोल अजय ऑफिस के लिए निकल गया। उधर गौरव ने ऑफिस में सभी स्टाफ को मिठाई खिलाई, साथ ही अपनी जान पहचान बनाता रहा। सुबह से शाम कैसे हो गई मालूम ही नहीं चला। जान पहचान बनाते बनाते अनुज से मुलाकात हुई। गौरव ने चहकते हुए बोला, अरे अनुज, तुम और यहाँ? तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हें देखते ही कॉलेज के दिन याद आ गए। अनुज ने गौरव को थोड़ा आश्चर्य से देखते हुए बोला, मैंने पहचाना नहीं। गौरव ने हंसते हुए बोला, अरे यार, मैं हूँ समीर। अब पहचाना? अनुज ने बोला, हाँ पहचान गया। तुम तो कोमल के साथ सेटल होकर हम सबको भूल गए। कैसी है कोमल? वो भी साथ में दिल्ली आई है क्या? गौरव ने बोला, नहीं, वो घर पर ही है। इस जगह अच्छे से सेटल होने के बाद उसे इस जगह लाऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा डेरा कहाँ है? अनुज ने बोला, बस यहीं पास में ही है। चलो, अब वैसे भी छुट्टी होने वाली है, आज ज्यादा काम नहीं था। गौरव ने बोला, ठीक है चलो। इतना बोल गौरव ने ऑफिस के जरूरी फाइलों को लेकर अनुज के साथ निकल गया। अनुज के डेरे पर जाते ही पता चला दोनों की दीवार एक है। ये देखकर दोनों हंसने लगे। गौरव ने अपने रूम में जाकर ऑफिस का बैग रखने के बाद अनुज के कमरे में आ गया। अनुज फ्रेश होकर खाना बनाने लगा और गौरव अपने कॉलेज की यादों में खोया पुरानी बातें करता रहा। तभी गौरव को अचानक से याद आया कि कोमल से बात करना है। अभी रात के 10 बज रहे हैं, मालूम नहीं कोमल सो गई या नहीं। गौरव ने सोचते सोचते बोला, अच्छा अनुज, अब मैं चलता हूँ, कल साथ में ऑफिस चलेंगे। अनुज ने बोला, ठीक है बाय, कल मिलते हैं। गौरव अपने रूम में आ गया। बेड पर एक कॉटन सफेदा डालकर लेट गया और मोबाइल देखने लगा। गौरव ने सर पर हाथ रखकर सोचने लगा, फोन करूं या नहीं, एक बार फोन करके देखता हूं। सोचते सोचते गौरव ने कोमल के पास फोन किया। बार बार रिंग बजने पर भी फोन रिसीव नहीं हुआ। गौरव फिर से सोचने लगा, इतना भी क्या नाराजगी जाहिर करना कि सामने वाला परेशान हो जाए। आपको हमसे बात नहीं करना है कोमल, तो फिर ठीक है, अब मैं फोन नहीं करूंगा। आपकी याद आएगी तब भी नहीं। इतनी बड़ी खता तो न की हमने, जो साथ मेरा यूं छोड़ दिया। माना नादानी कर बैठा था मैं, इसकी सजा में मुंह मोड़ लिया। ये कैसा प्यार निभाया आपने कोमल,
एक मौका तो दे देती हमें अपनी बात कहने के लिए। मैं कैसे यहाँ रहूंगा? मेरा दिल तो तड़प रहा है। न चाहते हुए भी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मेरे दिल की आवाज सुन लो कोमल, यह आपको याद कर रहा है। लव यू कोमल, बहुत 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 ज्यादा लव यू। गौरव कोमल के ख्यालों में खोया बस रोए जा रहा था। इधर कोमल रूम में मोबाइल रखकर हॉल में बैठ सभी के साथ मिलकर जन्माष्टमी महोत्सव मना रही थी। हर्ष भी बहुत खुश था और वो तो बस घर में लगे रंग बिरंगी लाइट को देख रहा था। अपने नन्हे से हाथ पैर मारकर खेल रहा था। महेंद्र जी ने कोमल के पास बैठते हुए बोला, बेटा ऐसे ही खुश रहा करो। न जाने आजकल तुम क्या सोचते रहती हो। अच्छा ये बताओ आज का खाना कैसा लगा? कोमल ने अपने मन की भावुक भावनाओं को दबाते हुए झूठी मुस्कान के साथ बोला, मैं क्या सोचूंगी, सब ठीक है पापा जी। आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वैसे आज का खाना अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही टेस्टी था। टेस्टी हो भी क्यों न, आखिर मेरे पसंद का जो था। इतना बोल कोमल ने महेंद्र जी के कंधे पर अपना सर रख दिया। महेंद्र जी ने प्यार से कोमल के सर को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? महेंद्र जी के इतना बोलते ही कोमल की आंखों में आंसू आ गए और वो भावुक होकर जोर से रो पड़ी। होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे और आंखें बस बरसात बन बरस रही थी। महेंद्र जी भी भावुक होते हुए बोले, मैं कह रहा था ना कोमल की माँ, अपनी बेटी परेशान है, कुछ तो कहो बेटा। कोमल बस पापाजी के कंधे पर सर रखकर रोती रही और कुछ पल बाद सिसकते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है पापाजी? जानते हो आप गौरव बहुत बदल गए हैं। मैं क्या करूं? आप सब ठीक कर दो पापाजी, आप सब ठीक करो, सब ठीक करो। कोमल को यूं रोता हुआ देख महेंद्र जी की आंखें भर आईं और वो अपना और कोमल की आंसू पोंछते हुए बोले, गौरव की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी को रुला दिया। मैं उनकी खबर लेता हूँ, तुम चुप हो जाओ बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं हूं ना, फिर क्यों परेशान होती है? मुझ पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। कोमल फिर कुछ न बोली और आंखों में आंसू लिए बस सिसकती रही। महेंद्र जी कोमल को सांत्वना देते रहे। कोमल की माँ भी आंखों में आंसू लिए कान्हा को लेकर अलग रूम में चली गई। कुछ पल सब कुछ जैसे शांत हो गया और कुछ थी तो बस कोमल के सिसकने की आवाज। एक आध घंटे तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। महेंद्र जी ने लंबी सांस लेते हुए बोला, गौरव को फोन करो, मैं बात करता हूँ। ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी रो रही है? कोमल ने सिसकते हुए बोला, आप कल बात कीजिएगा, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना बोल कोमल अपने कमरे में आ गई। माँ भी कान्हा को कोमल के बेड पर सुलाते हुए बोला, कान्हा को दूध पिला दिए हैं, अब वो सो रहा है, तुम भी आराम करो बेटा, आगे सब ठीक होगा। इतना कह माँ कमरे से बाहर आ गई। कोमल ने मोबाइल देखे बिना रोते हुए कान्हा से लिपटकर सोचने लगी, काश कि अभी आपका फोन आ जाए तो मैं सब कुछ भुलाकर बात कर लूं। कोमल सोचते हुए मोबाइल हाथ में लेकर गौरव का फोटो देखने लगी। तभी उसकी नजर मिस कॉल पर गई। कोमल ने बहुत सोचते हुए गौरव को फोन किया। गौरव ने फोन रिसीव किया पर दोनों तरफ खामोशी थी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमल खामोश मोबाइल कान में लगाए बैठी रही। मन में बहुत से बात उमड़ घुमड़ रहे थे पर वो बात होठों तक न आई। गौरव ने हेलो हेलो करते हुए धीरे से बोला, मुझे मालूम है कोमल, आप मोबाइल कान में लगाए सिसक रही हैं, कुछ तो बात कर लीजिए। एक बात कहूँ, न जाने क्यों दिल में एक टीस सी उठी है, लगता है इस दिल में आपको खोने का डर है। कोमल ने सिसकते हुए बोला, आप बहुत बदल गए हो। हमसे क्या ज्यादा अच्छी है मोनिका, जो उसका इतना ख्याल रखते हो, चोरी छुपे उससे बात करते हो, अब तो अपने कमरे में भी रखने लगे। अगर मैं यही करती तो क्या आप मुझे माफ कर देते? जवाब दीजिए गौरव। गौरव ने लंबी सांस लेते हुए बोला, मैं मानता हूँ कि मैं माफ नहीं करता। जब भी आप किसी से बात करती हैं तो मुझे जलन होता है, मुझे गुस्सा आता है। मैं समझ सकता हूँ अभी आपको कैसा लग रहा होगा, पर यकीन मानिए, मोनिका अचानक से चली आई थी। मैं सो गया था और उसने फोन रिसीव कर लिया। अब मैं अपने ऑफिस से मिले क्वार्टर में हूँ, मतलब कि ऑफिस से मिले डेरे में। इसका पता मोनिका को नहीं है। प्लीज कोमल, हम पर विश्वास करो, मैं सिर्फ आपका हूँ, मोनिका तो बस मेरी दोस्त है। कोमल ने बोला, ये मेरी बातों का जवाब न था।
मैं ये पूछ रही हूँ, अगर मैं इसी हालात में आपको मिलती तो आप क्या करते? क्या आप मुझे माफ कर देते? गौरव ने बोला, अगर सच कहूँ तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको किसी और के साथ कमरे में नहीं देख सकता। मैं आपकी फीलिंग का कद्र करता हूँ, पर मुझे एक मौका दीजिए कोमल। यकीन मानिए ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। मैं आपके और कान्हा के बगैर नहीं जी सकता। मैं किसके लिए कमाने आया हूँ? सिर्फ आप दोनों के लिए। बहुत जल्द आपको भी अपने पास लेता आऊंगा। हेलो कोमल, आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? कोमल कुछ पल कुछ ना बोली और न जाने किन ख्यालों में गुम हो गई। गौरव बोलता रहा पर कोमल तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी और आँख से बस आंसू बह रहे थे। दिल कह रहा था एक मौका और गौरव को देना चाहिए, शायद उनके सर से मोनिका का भूत निकल जाए। पर फिर दूसरे ही पल दिमाग कह रहा था, जब गौरव ऐसी गलती पर माफ नहीं कर सकता तो मैं कैसे माफ कर दूं? सबक सिखाना जरूरी है। तभी तो गौरव समझेंगे कि रिश्तों को खोने का दर्द क्या होता है, किसी के पैरों में शक का जंजीर बांधकर उसके दिल को दुखाना क्या होता है। नहीं नहीं, अभी नहीं। मुझे अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मोनिका गौरव के पास आएगी और ये फिर से उसकी बातों में फंस जाएंगे। गौरव बहुत ही शांत और दयालु किस्म के हैं। मोनिका आसानी से इन्हें अपने जाल में फंसा लेती है। मुझे अपनी मोहब्बत से आज समझौता करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रह सकते हैं, अब और नहीं। गौरव ने बोला, हेलो हेलो कोमल, आप क्या सोच रही हैं? कुछ तो कहिए। मैं कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ। माना कि कुछ गलतियां हो गई हमसे, पर आप यूं रूठे न रहो। कुछ तो कहो आप। कोमल ने बोला, मैं आपसे अलग होना चाहती हूँ। मैं जीवन भर आपके साथ नहीं रह सकती। मुझे और कान्हा को भूल जाइए। गौरव ने चिखते हुए बोला, ये क्या कह रही है आप? दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? क्या आप मुझे तलाक दे रही हैं? ऐसा क्यों कोमल? कहिए कि ये मजाक है। कोमल ने गंभीर आवाज में बोला, ये मजाक नहीं, सच है। मैं तलाक नहीं ले रही, बस हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मैं ऐसे जीवन साथी के साथ नहीं रह सकती जो अपनी पत्नी पर शक करता हो। एक बात और, मैं नहीं चाहती कि इस बात की खबर घर वालों को हो, नहीं तो उन सभी का दिल दुखेगा और बेकार में सबको टेंशन हो जाएगी। गौरव ने बोला, कितनी आसानी से आपने कह दिया कोमल, पर मैं उतनी आसानी से आपको नहीं भूल सकता। कहिए कि ये मजाक है। मैं कैसे? नहीं नहीं कोमल, प्लीज। कोमल ने आंखों में आंसू और होठों पर सिसकी लिए बोला, अब मैं अपने मायके ही रहूंगी। आपको मेरी या कान्हा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जब फुर्सत हो तो मैं फोन करूंगी। मैं रखती हूँ। गौरव ने गुस्से में बोला, जब आपको हमसे अलग होना ही है तो ठीक है। आज के बाद मैं कभी फोन नहीं करूंगा। रहिए अपने मायके। इतना बोल गौरव ने फोन कट कर दिया। कोमल ने अपने दुपट्टे के कोर से आंसू को पोंछकर कान्हा के साथ खेलने लगी। फिर कान्हा को गोद में लेकर माम पापाजी के पास आई और चहकते हुए बोली, मां लीजिए कान्हा को, इसे घूमना है, थोड़ा इधर उधर घुमा दीजिए। महेंद्र जी ने कोमल का चेहरा गौर से देखने लगे और कुछ मिनट बाद बोले, सब ठीक तो है ना बेटी? कोमल ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सब ठीक है पापा जी। अच्छा, आप कान्हा को कुछ देर अपने साथ रखिए, हम अभी मार्केट से आते हैं। महेंद्र जी ने बोला, मार्केट जाने की क्या जरूरत है? जो चाहिए वो कह दो, मैं मंगवा देता हूँ। कोमल ने बोला, नहीं नहीं पापा जी, मैं खुद होकर आती हूँ। बस अभी गई और अभी आई। इतना बोल कोमल ने कान्हा के सर को चूमकर मार्केट निकल गई। 1 घंटे बाद घर आई। माँ ने पूछा, ये हाथ में क्या है कोमल? कोमल ने बोला, यह कुछ किताबें हैं माँ, कभी कभी बोर हो जाती हूँ तो सोचा थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। माँ ने बोला, अच्छी बात है बेटा, जाकर मुंह धो लो, मैं कुछ नाश्ता बनवा दी हूँ। कोमल ने बोला, ठीक है ना। इतना बोल कोमल फ्रेश होकर कान्हा के साथ खेलने लगी। रात के समय कोमल ने कान्हा को सुलाकर पढ़ाई करने लगी और पढ़ते पढ़ते ही सोचने लगी, मैं ये जॉब लेकर रहूंगी। मुझे जॉब करना ही होगा, और वैसे भी मेरा सपना था कि मैं एक अफसर बनूं। अब मैं अपने सपने को पूरा करूंगी, ताकि गौरव की याद मुझे तनिक न आए। मैं अपने आप को इतना बिजी कर लूंगी कि गौरव का ख्याल, उनकी यादें धीरे धीरे मिट जाएं। कोमल अपनी सपनों को उड़ान भरने के लिए बैंक में पीओ बनने की तैयारी करने लगी। कोमल सोच रही थी, अभी उम्र है तो शायद कुछ बात बन जाए।
ये सोच कोमल चुपके से तैयारी में जुट गई, पर ये तैयारी इतनी आसान कहाँ। वक्त बेवक्त गौरव की याद आती और पलकें गीली हो जाती। दिल को शायद ये गवारा न था कि वो अपनी धड़कन को भूल जाए। दिल की धड़कन को भूले भी तो कैसे, दिल की डोर उनसे जो बंधी थी। अगर मोनिका हमारे जीवन में न आती तो कितना अच्छा होता। गौरव से झगड़ा न होता, मैं उनसे कभी अलग न होती। लव यू गौरव। मैं चाहकर भी आपको भुला नहीं सकती। आपको देखने की बड़ी अभिलाषा हो रही है। कोमल अपने ही ख्यालों में गुम बस सोचे जा रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता और अब कान्हा 3 साल का हो गया था। टूटी फूटी भाषा में कुछ कुछ बोल लेता था। साथ ही नटखट होने की वजह से जब तक आंखों में नींद न आती वो घर का सारा सामान उठाकर या तो गिरा देता नहीं तो उसे दरवाजे पर फेंक देता। महेंद्र जी कान्हा की शैतानी देख भाव विभोर हो जाते। साथ ही कोमल को लेकर चिंतित भी रहते। कोमल जब बैंक का काम खत्म कर घर आती तो कान्हा लपककर गोद में चढ़ जाता और नखरे दिखाकर लाड लगाता। कोमल भी कान्हा को सीने से लगाकर खुश हो जाती। इधर गौरव न तो घर पर फोन करता, नहीं किसी से बातें। मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गया हो। ऑफिस से आते ही बेड पर लेट जाता। अपनी बीती खूबसूरत सी यादों में खो जाता। कभी कल्पना करता कि कान्हा अब कैसा दिखता है, वो जब नन्हे पैरों से चलता है तो कैसा लगता है। काश ये लम्हा मैं देख पाता, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपने कैसे हमें भुला दिया कोमल। क्या आपको तनिक भी मेरी याद नहीं आती है। वैसा कोई लम्हा या दिन न गुजरा जिस दिन मैंने आपको याद न किया। छोटी सी गलती का इतना बड़ा सजा दे दिया आपने। मालूम है कोमल, जब से आप हमसे रूठी है तब से आज तक मैंने मोनिका से न बात की और न उसका चेहरा देखा। काश कि आपको समझा पाता, गलती मेरी ही थी। सही कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मुझे भी आप पर विश्वास करना चाहिए था। जब मैंने नहीं किया तो फिर आपसे कैसे उम्मीद कर सकता हूँ। काश कि मैं आपको अपने दिल की बात सुना पाता। कभी कभी दिल बच्चा बनकर रोता है और आपके लिए तड़पता है। मैं वापस आ रहा हूँ कोमल, आपके पास, अपनी धड़कन के पास। लव यू कोमल, बहुत बहुत लव यू। गौरव सोचते सोचते भूखे पेट ही सो गया और आंखों के आंसू तकिए को भिगो रहे थे। सोते हुए भी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर अजय ने अपना काम निपटाकर रात में श्रुति को फोन किया और बोला, हेलो श्रुति, कैसे हो आप। श्रुति ने बोला, मैं ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद मेरी याद आई। अजय ने बोला, याद तो हम हर दिन और रात करते हैं, पर अब लगता है कि विवाह के लिए आपके पापाजी से बात करना ही पड़ेगा। अब तो पापाजी की सहमति का इंतजार करते करते 3 साल गुजर गया। इन 3 सालों में कितना कुछ बदल गया, पर हाँ, आपके पापाजी नहीं बदले। इतना बोल अजय हंस पड़ा। श्रुति ने बोला, ज्यादा न हंसिए, नजर लग जाएगी। अच्छा, एक बात पूछूं। अजय ने बोला, हाँ, इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात है। जो पूछना है बेहिचक पूछिए। श्रुति ने पूछा, गौरव भैया और भाभी में क्या हुआ। मुझे मालूम हुआ है भैया जब से जॉब के लिए गए तब से एक बार भी घर पर न आए। भाभी से पूछी तो वो बात को टाल दी। कहती है, मुझे बहुत काम है, अभी बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करती हूँ। और वैसे भी मैं छोटी हूँ तो सोचती हूँ क्या बात करूँ। मालूम है, एक दिन मौसी जी का फोन आया था। रो रही थी और बोल रही थी, न जाने किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चों को, जो गौरव ठीक से बात भी नहीं करता और घर भी नहीं आता। बहू भी मायके ही रहना चाहती है, मैं क्या करूं। मौसी जी परेशान होकर बस यही बातें बार बार कह रही थी। अजय ने बताया कि मैंने गौरव से बात की थी। वो मेरी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, ये क्या बातें लेकर बैठ गए हो, अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं फोन रख दूंगा। गौरव कुछ बताना ही नहीं चाहता है। कोमल भाभी को भी न जाने क्या सूझा, दिन रात मेहनत करके जॉब करने लगी, अपना खर्च खुद ही उठाती हैं। मालूम नहीं कब उन्होंने फॉर्म भरा था। खैर, मुझे विश्वास है कोमल भाभी अपना रिश्ता बचा लेंगी, वो समझदार है। गौरव बहुत भावुक है, पर भाभी को भी एक बार प्रयास करना चाहिए था। मैं नहीं जानता उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, पर इतना कहूंगा कि दोनों को सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब कान्हा भी बड़ा हो रहा है। श्रुति ने बोला, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हो सके तो गौरव भैया से आप फिर से बात कीजिए, शायद सब ठीक हो जाए। अजय ने बोला, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा।
वैसे कल मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपके पापाजी से बात करने। वो घर पर है ना? श्रुति ने बोला, हाँ, पापाजी घर पर ही हैं। उन्हें कहीं नहीं जाना, जब भी आपको फुर्सत मिले आप आ सकते हैं। अजय ने बोला, तो ठीक है, उनको कल कहीं न जाने दीजिएगा, हम आ रहे हैं। श्रुति ने पूछा, जी, और कुछ? अजय ने हंसते हुए बोला, और कुछ तो नहीं, एक बात है। श्रुति ने पूछा, वो क्या? अजय ने बोला, इतना नादान ना बनिए, आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। श्रुति ने हंसते हुए बोला, मैं नहीं समझी, आप फिर से बताइए। अजय ने बोला, जरा पास तो आइए, तब तो दिल की बात कहूंगा, जरा मेरे करीब तो बैठिए। श्रुति ने बोला, मुझे नहीं बैठना, मैं जा रही हूँ, माँ बुला रही है। अजय ने बोला, जरा ठहरिए तो सही, कुछ बात करनी है। श्रुति ने पूछा, क्या? अजय ने बोला, एक किस। श्रुति ने हंसते हुए बोला, ये कोई बात नहीं है, आप आराम करिए, मैं कल बात करती हूँ, लव यू, बाय। अजय ने बोला, ठीक है, वैसे ये अधूरा लव यू कौन कहता है? श्रुति ने बोला, मैं कहती हूँ, पसंद नहीं आया तो मैं अब न कहूंगी। अजय ने बोला, अरे यार, आप लड़कियों को मालूम नहीं रूठने की बीमारी कहाँ से लगती है। खैर छोड़िए, मैं कल आ रहा हूँ, अपनी मम्मी को बता दीजिएगा, लव यू, बाय। अजय ने फोन कट करके गौरव के पास कॉल किया। 2-3 बार फुल रिंग बजकर कट गया। चौथे बार में धीरे से आवाज आई, हेलो। हाँ बोलो अजय, सब ठीक है। अजय ने बोला, मैं तो ठीक हूँ, तुम कहाँ इतने बिजी हो गए कि दोस्त को भूल गए, सब ठीक तो है ना? गौरव ने बोला, नहीं तो, मैं नहीं भूला, ठीक ही हूँ, बस अब अकेले रहने को मन करता है। ज्यादा तो नहीं पर इतना बता सकता हूँ कि मेरी खुद की गलती के कारण आज मैं अकेला हूँ। कोमल से बात हुई क्या तुम्हारी? वो कैसी है? कान्हा कैसा है? अजय ने बताया कि भाभी और कान्हा दोनों ठीक हैं। कोमल भाभी अब जॉब करती है, बैंक में पीओ हैं। मालूम नहीं कब फॉर्म भरी और दिन रात मेहनत कर जॉब हासिल कर ली। पर एक बात है। गौरव ने बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी मैं सोच रहा था मेरा पैसा कोमल ने रिटर्न क्यों कर दिया था। वैसे बात क्या है? अजय ने बताया कि मैं कुछ दिन पहले कान्हा से मिलने गया था। कोमल भाभी हमसे बात तक न की। मुझे लगा जैसे मैं कोई अनजान व्यक्ति हूँ। उनका चेहरा भी अब काफी मलिन हो गया है। सिंगार के नाम पर सिर्फ हाथ में एक बाला, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है बस। कपड़ा भी बहुत ही सिंपल सा पहनती हैं। मुझे लगा जैसे मैं कोमल भाभी से नहीं बल्कि किसी बेजान सी औरत से मिल रहा हूँ। मैं नहीं जानता तुम दोनों में क्या हुआ, पर इतना जरूर कहूंगा कि लौट कर आ जाओ गौरव। भाभी को तुम्हारी बहुत जरूरत है, नहीं तो वो बेजान बनकर रह जाएंगी। तुम्हें बात करनी चाहिए। बातें सुनकर गौरव की आंखों में आंसू आ गए, गला रुंध गया और लगा जैसे आवाज ही न निकल रही हो। भारी मन से गौरव ने रोते हुए बोला, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। हो सके तो हमें तुम भी माफ करना अजय। बहुत जल्द मैं कोमल से मिलने जाऊंगा, पक्का वादा है तुझसे। अजय ने बोला, मुझसे क्यों माफी मांगी? मैं समझा नहीं, इसका मतलब। वैसे तुम दोनों के अलग होने का श्रेय कहीं मोनिका तो नहीं? और ये बताओ फोन क्यों नहीं रिसीव करते थे? गौरव ने बोला, मैं तुम पर शक करने लगा था, इसलिए कोमल से नाराज भी हो था मैं। तुमने सही समझा, मोनिका की वजह से ही कोमल हमसे दूर हो गई। और रहा फोन न रिसीव करने की बात, तो मैं खुद में ही पछतावे की आग में जल रहा था। मेरा मन हर वक्त बेचैन रहता, एक सदमा सा लग गया था हमें, या यूं समझो कि डिप्रेशन का शिकार हो गया था। अजय ने बोला, मुझ पर शक करने से पहले क्या तुमने एक पल भी न सोचा कि हमें कितना खराब लगेगा? तभी मैं सोचूं भाभी हमें इग्नोर क्यों करती थी। इतनी बड़ी वजह, इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ न करूंगा गौरव। कैसे इतनी गंदी बातें सोच लिया तुमने? गौरव ने बोला, मैं फिर से माफी मांगता हूँ। इतना बोल गौरव फूट फूट कर रोने लगा। अजय ने बोला, गौरव चुप हो जाओ और अपना घर बिखरने से पहले बचा लो। भाभी और कान्हा को तुम्हारी बहुत जरूरत है, अपना ख्याल रखो। गौरव ने रोते हुए बस हाँ कहकर कॉल काट दिया। घुटने के बल बैठते हुए फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते ही बोला, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ कोमल, अब हमसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। लव यू कोमल, लव यू, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके पास। गौरव ने ऑफिस में छुट्टी का एप्लीकेशन लगा दिया ताकि आसानी से कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए।
बहुत हिम्मत करके अपने घर फोन किया। दूसरी तरफ से माँ ने बोला, हेलो कौन? गौरव ने धीरे से बोला, हाँ, हेलो। माँ ने पूछा, कौन? गौरव, कैसे हो बेटा? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। कैसे निर्दयी हो गया है रे तू कि तुझे माँ की याद तक न आई। एक फोन ही कर लेता कभी कभी। मैंने न जाने कितने फोन करवाए पर कोई फायदा न था। क्या माँ से भी रूठा था? गौरव माँ की इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगा। गला रुंध गया और रोते हुए रुंधे गले से ही बोला, माँ मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे आपने सोच लिया कि मैं आपसे रूठा हूँ? बस मेरा अच्छा वक्त हमसे रूठा है माँ। कभी कभी लगता है मुझे कोई नहीं समझता। मैं अपनी बातें किससे कहूँ? इतना बोल गौरव ने सिसकते हुए कहा, काश आज दादाजी रहते तो मैं अपनी बातें उनसे कहता। या शायद मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सब समझ जाते। है ना माँ? माँ ने बोला, क्या मैं नहीं समझती? तेरी आवाज सुनकर आज कलेजे में ठंडक मिल गई। ये सब छोड़, कब आएगा तू बेटा? पापा जी भी बहुत परेशान रहते हैं। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे पास जाने के लिए, पर तुम्हारा एड्रेस ही नहीं मालूम था। गौरव ने बोला, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। आज एप्लीकेशन ऑफिस में जमा करके आया हूँ। छुट्टी मिलते ही मैं तुरंत पहुँच जाऊंगा। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है। माँ ने अपने आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोला, पहले तो रोना बंद कर। कैसे बच्चे जैसा रो रहा है। क्या इस दिन के लिए ही हमने तुम्हें बड़ा किया था? जब बेटा रोता है तो माँ का दिल बेचैन हो जाता है। पहले आंसू पोंछ। खाना खाया कि नहीं? अगर नहीं तो अभी जाकर खाना खाओ। गौरव ने बोला, मैं बच्चा ही तो हूँ माँ तुम्हारा। जानती हो माँ, मन कर रहा है तुम्हारी गोद में सर रखकर जी भरकर रो लूं ताकि मन हल्का हो जाए। अभी भूख नहीं, जब लगेगी तो खा लूंगा। एक बात पूछूं? माँ ने बोला, हाँ बोल। क्या बात है? गौरव ने पूछा, कोमल का फोन आया था या नहीं? माँ ने बताया कि वो हर एक दिन बीच करके फोन करती है, सबका हाल पूछती है। कभी कभी मेरी दवाइयाँ भी नौकर के हाथों खरीदकर भिजवा देती है। 2 दिन पहले मेरे और पापाजी के लिए कपड़े भिजवाए थे। बोली, माँ आपका शादी का सालगिरह आ रहा है, उसमें आप पहन लेना। उसने सिर्फ तुमसे बात न की पर बहू होने का फर्ज बखूबी निभा रही है। गौरव ने आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए बोला, कोमल की जितनी तारीफ करूँ कम है। उसने इतना कुछ किया और मैं बस अपने तक ही सीमित रह गया। माँ ने बोला, पहले तो हम सबको लगा तुम्हें काम की वजह से ज्यादा वक्त नहीं मिलता इसलिए फोन नहीं करते हो, पर धीरे धीरे बाद में लगा जरूर कुछ बात है। तुम तो फोन नहीं उठाते थे तो कोमल से ही पूछती की बात हुई है क्या गौरव से? तो वो कहती, हाँ बात हुई है, सब ठीक है। वहाँ काम बहुत ज्यादा है तो ऑफिस से आते ही खाना खाकर सो जाते होंगे। मैं भी सोचती चलो किसी से तो बात हो रही है। फिर कुछ महीनों बाद एहसास हुआ कुछ तो हुआ है। क्या बात है बेटा? गौरव ने कुछ पल खामोश रहकर बोला, घर पर आकर बताऊंगा। अब मैं फोन रखता हूँ, जा रहा हूँ बाहर खाना खाने। माँ ने बोला, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और हाँ फोन करते रहना। गौरव ने जी माँ कहते हुए कॉल कट किया और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करके सोचने लगा कि क्या सच में मैं गलत था या महज एक गलतफहमी थी जो मेरे और कोमल के रिश्ते में दरार डाल गई। हाँ, गलतफहमी ही तो थी, कोमल का मेरे लिए, मेरा कोमल के लिए, जबकि दिल को मालूम है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर भी न जाने कब कैसे गलतफहमी बीच में दरार बन गई। मिस यू कोमल, मैं ये ना कहूँगा कि आपने मुझे संभाला नहीं, पर इतना कहूँगा ये रिश्ता तोड़कर दूर नहीं जाना चाहिए था आपको। इस मोहब्बत से समझौता न करना चाहिए था आपको। मैं कैसे रह रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। सोचते सोचते गौरव सो गया। इधर अजय श्रुति के घर गया। दरवाजे पर श्रुति ने बोला, बहुत जल्दी आ गए आप। क्या बात है? इतना बोल हंस दी। अजय ने बोला, अच्छा है ना, लगता है और देर करनी चाहिए थी। अब अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी। श्रुति ने बोला, ऐसा मैंने कब कहा? आप भी न बस हर वक्त मजाक करते हो। खैर छोड़िए, आइए साहब जी, आपको मैंने कब रोका है? अजय श्रुति के संग एक बड़े से आंगन में पहुंचा। बरामदे में कुर्सी पर बैठे बैठे श्रुति के पापाजी ने बोला, आओ बेटा बैठो, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। अजय ने नजदीक जाते हुए पैर छूकर बोला, जी प्रणाम अंकल, सब ठीक है ना?
श्रुति के पापाजी ने अजय को बरामदे से अंदर गेस्ट रूम में ले जाते हुए पूछा, कहो कैसे आना हुआ, कुछ विशेष बात है क्या? श्रुति ने चाय और नाश्ता टेबल पर रखते हुए बोला, पापाजी। माँ बोली, आज ये यहीं रहेंगे, आप आराम से बात कीजिए। अजय ने आराम से सोफे पर बैठते हुए बोला, देखिए अंकल, मैं बात को ज्यादा घुमा फिराकर नहीं कहूंगा। वो मैं कह रहा था कि मैं श्रुति से शादी करना चाहता हूँ, और मैं खासकर आपसे यही कहने आया था। अगर मुझमें कोई कमी लगे तो आप बेहिचक कह सकते हैं। श्रुति के पापाजी ने थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, ऐसा नहीं कि तुम मुझे पसंद नहीं हो बेटा, पर मैं पुलिस विभाग से थोड़ा डरता हूँ। उसे परिवार के लिए छुट्टी बहुत कम मिलता है, जान का खतरा ज्यादा रहता है, दिन रात बस और की सेवा में निकल जाता है। मेरी बेटी तो अकेले रह जाएगी। अजय ने बोला, ज्यादा तो नहीं पर इतना कहूंगा कि मैं श्रुति को खुश रखूंगा। हमसे जो हो पाएगा वो भी करूंगा। आगे आपकी मर्जी, रिश्ता ठीक लगे तो हाँ कहिए, अगर ना है तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। फिर कभी यहाँ ना आऊंगा, श्रुति के जीवन से भी दूर हो जाऊंगा। श्रुति के पापाजी सोचते हुए नजर घुमाने लगे, तभी उनकी नजर सामने किचन में खड़ी श्रुति पर गई। श्रुति पीछे से माँ के गले लगकर कुछ बात कर रही थी। कुछ देर बाद अजय ने उठकर कदम बढ़ाते हुए श्रुति के पापाजी को प्रणाम करके बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं अब चलता हूँ। इतना बोल अजय ने काला चश्मा लगाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। श्रुति की माँ ने अचानक से देखा अजय जा रहा है, और वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, मुझे कुछ बात करनी है। अजय ने पूछा, क्या बात करनी है? श्रुति ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? अजय ने चश्मा लगाए ही सर से इशारा किया कि मैं अब नहीं आऊंगा। माँ ने अजय का हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? अभी तो आए थे और अचानक इतनी जल्दी जा रहे हो? अजय ने थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, जो बात करने आया था वो हो गई, बाकी आप अंकल से पूछ लीजिए, अब मैं चलता हूँ, प्रणाम। इतना बोल अजय ने श्रुति का हाथ अपने हाथ में लेकर थपथपाते हुए बोला, अपना ख्याल रखना मेरे लिए, शायद मिलना नसीब में नहीं। इतना बोल अजय फिर तेज कदम के साथ आगे बढ़ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जी कर रहा था जोर जोर से रो दे और भगवान से पूछे कि जब मिलाना न था तो प्यार क्यों हुआ, क्यों, आखिर क्यों? इधर श्रुति आंखों में आंसू लिए कभी पापाजी तो कभी अजय को देखती रही। मन हो रहा था भाग कर जाए और अजय से लिपटकर बोले, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, रुक जाओ मेरे लिए, मुझे यूं छोड़कर मुंह मोड़कर न जाओ। सोचते सोचते श्रुति माँ से लिपटकर रो पड़ी। श्रुति के पापाजी अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर सोफे पर बैठे बस देख रहे थे। अजय घर से कुछ दूर निकल गया था। श्रुति के पापाजी ने श्रुति का फोन लेकर अजय के पास कॉल किया और बोला, घर आ जाओ दामाद जी, हम इंतजार कर रहे हैं। अजय ये बात सुनते ही खुशी से उछल पड़ा और दुगुना तेज रफ्तार से घर आया। श्रुति के पापाजी ने अजय के कंधे पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं तो बस परख रहा था, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मैं पंडित जी को आज ही बुलाता हूँ। श्रुति ने पापाजी के पास बैठते हुए बोला, लव यू पापाजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापाजी हो। श्रुति के पापाजी ने बोला, वो बात तो ठीक है, अब जल्दी से खाना लगाओ, हमें और अजय को भूख लगी है। श्रुति की माँ ने थोड़ा गुस्से में बोला, क्या मिला आपको, जो बेटी को रुला दिया, आज आपका खाना बंद। अजय ने बोला, कोई बात नहीं, अंकल मेरे साथ खा लेंगे, क्यों है ना अंकल? श्रुति के पापाजी ने बोला, बिल्कुल नहीं, पहले हमें पापाजी कहो, तब हम खाएंगे। ये बात सुन सभी हंसने लगे। अजय इशारे ही इशारे में श्रुति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, न जाने कब वो सुहाना हसीन दिन आएगा, जब मेरा सेहरा सजेगा, बारात लेकर आऊंगा, 7 फेरे लेकर मैं दुल्हन उन्हें बनाऊंगा, श्रुति जैसी दुल्हन को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। अजय अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ धीरे धीरे खा रहा था। श्रुति की माँ ने और पूरी बढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो, खाना ठीक नहीं लगा? अजय ने बोला, नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, खाना बहुत लजीज है, मैं बस ये सोच रहा था कि मुझे अब निकलना चाहिए।
श्रुति के पापाजी ने खाना खाकर हाथ धोते हुए बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो? 2 दिन रुक जाओ, हमें अच्छा लगेगा। अजय ने श्रुति की आंखों में देखते हुए बोला, जब आप सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाता हूँ। इधर कोमल अपनी बिजी दुनिया में ऐसे रम गई जैसे गौरव को मानो सच में भूल गई हो। सादे सिंपल कपड़े के कारण उसको कोई भी देखकर कह सकता था, ये कोमल है ही नहीं। कोमल को देखने से लगता मानो उसे तो बस 2 ही काम याद रहता, एक ऑफिस जाना और दूसरा कान्हा का ख्याल रखना और उसके साथ खेलना। एक दिन अचानक कोमल को ऑफिस की तरफ से कहीं दूसरे शहर में कुछ दिन के लिए जाने का आदेश आया। कोमल बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, कान्हा को लेकर गई तो काम कैसे होगी? अगर न लेकर गई तो वो मुझे बिना कैसे रहेगा? काश कि गौरव भी साथ होते। मुझे आपकी बहुत याद आती है गौरव। कितना याद आते हो आप, ये शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। काश ये शक का दीवार न खड़ा होता। कोमल सोच ही रही थी कि महेंद्र जी ने पूछा, क्या हुआ? आपकी माँ बता रही थी कि किसी दूसरे शहर में जाना है। कोमल ने गंभीर होते हुए बोला, हाँ पापा जी, पर मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। महेंद्र जी ने बोला, बेटा तुम्हारा काम है, तुम जाओ, कान्हा यही रहेगा, हम दोनों उसका ख्याल रख लेंगे, तुम इस बात की फिक्र न करो। कोमल ने आहिस्ते से हर्ष के सर को चूमते हुए बोला, जी पापा जी, यही ठीक रहेगा, मैं 2 से 3 दिन में आ जाऊंगी। महेंद्र जी ने बोला, जाओ बेटा, अपनी पैकिंग कर लो, सुबह निकलना होगा। कोमल ने बोला, पैकिंग हो गई है, आज शाम में ही निकलना है। इतना बोल कोमल ने कान्हा को सीने से लगाकर अपने कमरे में आ गई। बेड पर कान्हा को बैठाकर गौरव की तस्वीर को लेकर चूमते हुए बोली, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? कैसे ये वक्त ये पल गुजर रहा है ये मैं ही जानती हूँ, पर अब न होगा हमसे। आपसे जुदा होकर मैं खुद को भूल गई। न जाने ये कैसा शक का पहरा लगा रिश्ते को कि ये शक 2 दिल को तन्हा कर गया। कोमल ने लंबी सांस लेकर छोड़ते हुए एक पल खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ पल बाद तैयार होकर कान्हा के साथ बाहर हॉल में सोफे पर बैठते हुए बोली, माँ, कान्हा को भूख लगी है, आप एक गिलास दूध लेते आइए, मैं कान्हा को दूध पिलाने के बाद जाऊंगी। माँ ने बोला, ठीक है, मैं आती हूँ। इतना बोल वो जल्दी से दूध का गिलास कोमल को देते हुए बोला, मैं ला रही थी, तभी तुमने भी आवाज लगा दी, लो अब जल्दी से दूध दे दो मेरे राजा बेटा को, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पैक करवाती हूँ। कोमल ने कान्हा को दूध पिलाते हुए बोला, ठीक है माँ। इतना बोल कोमल ने जल्दी से कान्हा को बहला फुसलाकर दूध पिला दिया। कान्हा को लाड प्यार करने के बाद कोमल ने माँ से नाश्ते का डब्बा अपने बैग में डालकर घर से निकल गई। कान्हा अपने खिलौने में व्यस्त हो गया। महेंद्र जी कान्हा के बगल में बैठकर बोले, मेरा नाती बहुत समझदार है, देखो कैसे माँ के जाने के बाद भी खेल रहा है। एक दिन बाद दूसरे दिन गौरव कोमल के घर गया। दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई, आंखें धंसी हुई, रंग गोरा सांवला, एक हाथ में बड़ा सा बैग और दूसरे हाथ में छोटा सा बच्चों को चलाने वाला गाड़ी था। गौरव आते ही सामान रखकर कोमल के माम पापाजी को प्रणाम किया। महेंद्र जी ने गौरव को देखकर आश्चर्य से पूछा, बेटा अचानक से आए, सब ठीक तो है ना? इतने दिनों बाद आज आपको हम सबकी याद आई। गौरव कुछ न बोला और उसकी नजर बस कोमल और कान्हा को ढूंढ रही थी। चारों तरफ नजर घुमाकर जानने की कोशिश कर रहा था कि दोनों कहाँ हैं। माँ ने बोला, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो दामाद जी, मैं खाना लगवाती हूँ। सफर से आए हो, थक गए होंगे। गौरव ने झूठी मुस्कान से बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं माँ, अभी नहीं, वैसे मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो माफ कर दीजिए। महेंद्र जी ने प्यार से गौरव को अपने कदमों से उठाते हुए बोला, अरे बेटा माफी न मांगो आप, मैं तो बस इतना कहूंगा, सुबह का भूला शाम में घर आए तो उसे माफी खुद ही मिल जाती है। आप जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर बात करेंगे। गौरव ने आंखों में आंसू लिए बोला, मुझे लगा आप सब मुझ पर नाराज होंगे, मुझे डांटेंगे, पर ऐसा न हुआ। आप सबका बप्पन है जो मुझे माफ किया। इतना बोल गौरव खामोश हो गया। महेंद्र जी ने गौरव की पीठ थपथपाते हुए बोला, कोई बात नहीं, वैसे मैं नाराज तो था और सोचा था कि घर के अंदर न आने दूंगा, लेकिन मैं जब कोमल का बुझा चेहरा देखता तो मेरा हृदय करुणा से भर जाता।
वो हर वक्त खोई खोई सी रहती। उसकी खुशी आपके साथ है दामाद बाबू, बस इसलिए चाहकर भी खफा नहीं हो सकता। गौरव ने पूछा, कोमल और कान्हा कहाँ हैं? कहीं गए हैं क्या? माँ ने बताया कि हर्ष मेरे कमरे में सो रहा है और कोमल ऑफिस की तरफ से बाहर गई है, 2 या 3 दिन में आ जाएगी। दोस्तों, अगले भाग में क्या होगा ये देखने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।